तो हम हैं नुआ उजर के फेस्ट पे और आज है डे वन में हम स्टार्ट करेंगे दंतेश्वरी मंदिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने इन 8 स्पॉट्स के बारे में जाना। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बाकी के 8 स्पॉट्स को जानते हैं और शुरुआत करते हैं 9th स्पॉट, जो कि है एक बेहतरीन वाटरफॉल। घने जंगलों से घिरा ये वाटरफॉल आपका दिल जरूर जीत लेगा। ये है मलांगीर वाटरफॉल। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुआकोंडा ब्लॉक में स्थित ये वाटरफॉल बेलाडीला की डेंस फॉरेस्ट के बीच छुपा एक हिडन पैराडाइज है, जो कि एनएमडीसी से काफी नजदीक है। दंतेवाड़ा मेन सिटी से 60 किलोमीटर दूर और किरंदुल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, ये लास्ट के 8 किलोमीटर थोड़ा कच्चा रास्ता जरूर है, पर पहुंचकर वो सारी थकान इस वाटरफॉल को देखते ही आपकी मिट जाएगी। हम लोग आ चुके हैं मलांगीर वाटरफॉल में और ये मलांगीर गाँव में स्थित, इसलिए इसका नाम मलांगीर वाटरफॉल पड़ा। ये एक्चुअली आप देख सकते हो कि जो पहाड़ है ऊपर, वो पहाड़ से अलग अलग नालों से होते हुए ये पानी आ रहा है। अलग अलग स्रोत है इसके निकलने का। जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर बड़े बड़े पेड़ है, उसके नीचे से जल स्रोत बना हुआ है, नेचुरल जल स्रोत बना है, वहाँ से होते हुए निकल के आ रहा है। मलांगीर वाटरफॉल काफी टाइम से हिडन था। कुछ सालों पहले ही इसे खोजा गया है। इस वाटरफॉल का पानी ऊपर पहाड़ियों से आता है और गर्मी के पीक टाइम को छोड़कर साल भर इसका फ्लो अच्छा खासा बना रहता है। चारों तरफ ग्रीनरी, माउंटेन्स और वाटरफॉल का सूदिंग साउंड। बिलीव मी, ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है जहां आप अच्छे से फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको पहुंचने के बाद लगभग 200 मीटर बाई वॉक नीचे आना होता है, जिससे आपकी ट्रैकिंग की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप इसमें जाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मलांगीर वाटरफॉल एनएमडीसी का एक मेजर वाटर रिसोर्स भी है। यही पानी शंखिनी नदी का स्रोत भी है, वही नदी जिसके बारे में हमने पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है। छत्तीसगढ़ में है इंडिया का लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आयरन ओर माइन। छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी बेलाडीला, साउथ बस्तर डिवीजन के बेलाडीला पहाड़ से मिलता है हाई ग्रेड क्वालिटी का आयरन ओर, हेमाटाइट। एनएमडीसी, जो कि इंडिया की नवरत्न कंपनी में से एक है, और नवरत्न कंपनी क्या होती है उसकी डिटेल ये है। 1968 से यहाँ माइनिंग कर रही ये कंपनी की शुरुआत होती है किरंदुल से, और हर साल 40 मिलियन टन से भी ज्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस कर रही कंपनी ने अपने एक्सपेंशन में दूसरा ब्लॉक बचेली में डेवलप किया। यहाँ जब ऊपर माइनिंग साइट जाएंगे तो रास्तों में ग्रीनरी और मशीनरी सेटअप देखकर हैरान रह जाएंगे। क्या तो मैजिकल व्यू होता है। जब आप माइनिंग साइट पहुंचकर सारी चीजें देखेंगे तो एनएमडीसी की ग्रैंडनेस आपको साफ पता लगेगी। यहाँ लंप ओर, सीएलओ, फाइन्स जैसे अलग अलग फॉर्म्स के आयरन और प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। ये सिर्फ माइनिंग साइट नहीं बल्कि एक इकोलॉजिकल हेरिटेज भी है। यहाँ जुरासिक एरा के ट्री फर्न्स मिलते हैं जो कभी डायनासोर्स का खाना हुआ करते थे। हमारे छत्तीसगढ़ के बेलाडीला माउंटेन रीजन का आयरन ओर विशाखापट्टनम पोर्ट, फिर वहां से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है। बप्पा और मेरा रिश्ता कुछ अलग सा है और इसे मैंने इस ऊंचाई पर पहुंचकर अलग ही महसूस किया है। लगभग 2600 फीट की ऊंचाई पर बसी ये ढोलकल गणेश की मूर्ति दंतेवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर फरसपाल गांव के पास बेलाडीला माउंटेन में है। कुछ रास्ता ना ऐसे होके जाएगा, मतलब लेकिन कितना सुंदर है ये ट्रैक। मतलब ऐसे पतला सा नैरो पैसेज है, और लेकिन इसमें बीच बीच में जो व्यूज़ पड़ रहे हैं ना, दिख रहे हैं प्रॉपर जंगल के अंदर, एकदम कोर जंगल में ऐसा लग रहा है। लोकल्स के बिलीफ की माने तो
पहाड़ी पर भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान परशुराम जी के फरसे से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया। ऐसा माना जाता है कि इसी इंसिडेंट के मेमोरी में ये मूर्ति छिंदक नागवंशी राजाओं के शासनकाल में 11वीं सेंचुरी में ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनवाकर स्थापित की गई। ढोलकल गणेश की ये प्रतिमा 3.6 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। फरसपाल गांव से ढोलकल गणेश जी तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। टोटल 3 स्टेज है बोलते हैं। तो पहला स्टेज नॉर्मल थोड़ा सा जहाँ पे मुझे लग रहा था यही बहुत है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज चढ़े, वो पूरा इंक्लाइन था भाई। यही सेकंड स्टेज ही थोड़ा सा टफ है, फिर उसके बाद फिर प्लेन आता है। तो अभी हम सेकंड स्टेज क्रॉस कर चुके हैं यहाँ का। अब थर्ड स्टेज वो थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे चलते हुए जाना, ज़्यादा ऐसा इंक्लाइन वे में ऐसा हाइक नहीं है। ये ट्रैकिंग मेरे लिए थ्रिल, एडवेंचर और चैलेंजेस से भरा था, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचकर बप्पा को देखा तो सारी थकान और डर सब खत्म हो गया। मैं तो कुछ पल के लिए उन्हें देखकर बस थम सा गया था। मेरा दर्शन हो गया, मैं अभी ऊपर आया। मैं सच में बयान नहीं कर सकता। एक तो मेरा जो गणेश जी से अटैचमेंट है ना, मैं आपको नहीं बता सकता, और पता नहीं क्यों ये मैं शेयर भी क्यों कर रहा हूँ, बट लिटरली जब मैं अभी वो पंडित जी आरती कर रहे थे, वो शंख बजा रहे थे, मैंने ऐसी आरती नहीं देखी। मतलब मैं वाकई नहीं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे उस टाइम पे कि मैं खड़ा था बस चुपचाप, और बस पता नहीं क्या फीलिंग थी, क्या चीज़ थी, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ आके मतलब एक वो आशीर्वाद मिलना बोलते हैं ना, एक ब्लेसिंग, वो सच में मुझे ऐसा पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। मतलब बहुत अलग। अभी जब मैं चढ़ के ऊपर आया ना, एकदम ऐसा लग रहा है क्या निकल गया मन से, क्या चीज़ें, मतलब मैं यहाँ क्या जो अंदर था वो एकदम मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, और इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। गणेश जी की संध्या आरती, सनसेट और शंख की ध्वनि, इट वॉज लिटरली मैजिकल। सच में ये लाइफ के कुछ ऐसे पल होते हैं जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। यहीं पर एक दूसरी पीक भी है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। गर्मी में भी रास्ते के घने जंगल आपको धूप का पता नहीं चलने देंगे। मैंने अब तक की सबसे बेस्ट नाइट कैंपिंग की इस खूबसूरत सी जगह पर। सोचिए इतने शानदार व्यू के साथ आपकी सुबह हो, फिर वो ट्रिप कैसे खराब हो सकती है। अच्छा चलो शुरू से बताता हूँ। दंतेवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर और बारसूर से 8 किलोमीटर दूर सातधार ब्रिज के पास हमारा ये कैंपिंग साइट था। ये कैंप साइट बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली इंद्रावती नदी के किनारे किया गया। जिसमें माड़िया ट्राइब के थ्रू ट्राइबल फोक डांस के साथ बोनफायर किया। हमने नुआ उजर फेस्ट के एक्सपीरियंस शेयर किए, बस्तर के फोक म्यूजिक में खूब सारा डांस किया, लोकल फूड एंजॉय किया। राहत कैसे बीती पता ही नहीं चला। और यहाँ की सुबह लिटरली वो नदी के किनारे से सनराइज देखना, अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर इसके बाद दादा ने जो मुझे बोट राइड कराई, सच में मेरे इस टाइम की खुशी और सुकून को क्या ही बताऊं, जिसे सिर्फ यहाँ आकर ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यहाँ परमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ ऐसे कैंप सेटअप नहीं कर सकते। ढोलकल ट्रैक करने के बाद हमारी जो थकान थी, उसके लिए इस जगह से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जहाँ पर हम क्रिएटर्स के लिए दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर में ये कैंप साइट नुआ उजर फेस्ट का सबसे बेहतरीन पार्ट था, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दंतेवाड़ा और बस्तर विलेजर प्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनाइज था। बताया जाता है कि इस जगह पर काफी सालों पहले नक्सल और फौज के बीच वॉर हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक ऐसा मंदिर जहां की शिवलिंग चारों डायरेक्शन में घूम सकती है। दंतेवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर बारसूर, जिसे देवनगरी या बारसूर गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ कभी 147 मंदिर और 147 तालाब हुआ करते थे, लेकिन आज भी जो बचा है वो इस जगह की शान और विरासत को दिखाता है। और इन्हीं विरासत में से एक है छत्तीसगढ़ का 32वां मंदिर। इस मंदिर का मंडप 32 सैंडस्टोन पिलर्स पर स्थापित है, जो 8-8 के 4 क्वार्टर्स में अरेंज किए गए हैं। लेकिन इस मंदिर की खासियत
यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर में 2 अलग अलग गर्भगृह हैं जहां शिवलिंग स्थापित है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन्हें जलहरी सहित चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। इस मंदिर को लेकर ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा सोमेश्वर देव की महारानी गंगा महादेवी ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर के 2 गर्भगृह में से एक शिवालय राजा के नाम पर वीर सोमेश्वरा और दूसरा गंगाधरेश्वरा जो कि स्वयं महारानी के नाम पर बनाया गया। कहा जाता है कि राजा और रानी दोनों अलग अलग शिवलिंग की पूजा करते थे, इसलिए 2 गर्भगृह का निर्माण किया गया और मंदिर की देखभाल के लिए एक पूरा गांव केरामरू का दान में दे दिया गया। इस मंदिर की बनावट बेहद सुंदर और यूनिक है। बारसूर का ये मंदिर किसी राजा ने नहीं बल्कि उनके सामंत ने बनवाया था। आसपास ग्रीनरी, पानी और एक अलग ही सूदिंग एटमॉस्फेयर, और ठीक इसके किनारे बसा ये खूबसूरत मंदिर। दंतेवाड़ा से 30 किलोमीटर दूर बारसूर का ये है चंद्रादित्य मंदिर। एक तेलुगु शिलालेख के अनुसार ये मंदिर 11वीं सेंचुरी में नागवंशी राजा जगदेक भूषण धारावर्ष के सामंत महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने बनवाया था। उन्होंने राजाधिराज जगदेक भूषण जी से एक गांव की जमीन खरीदी और मंदिर के खर्चों को पूरा करने के लिए उसे डोनेट कर दिया। उन्होंने यहाँ एक तालाब खुदवाया जिसे चंद्रादित्य तालाब कहा जाता था और उसके सेंटर पर भोलेनाथ का ये यूनिक मंदिर बनवाया जिसका नाम पड़ा चंद्रादित्य मंदिर। वैसे इस समय ये मंदिर बूढ़ा तालाब के किनारे पर बताया जाता है। इस मंदिर की बाहरी बनावट इसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी को काफी बढ़ाती है। मंदिर कैंपस काफी बड़े बड़े पेड़ों से सराउंडेड है जो कि बत्तीसा मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही पड़ेगा, जिससे आप दोनों मंदिर एक साथ कवर कर सकते हैं। ऐसा मंदिर जहां मामा और भांजा एक साथ दर्शन के लिए नहीं जा सकते। दंतेवाड़ा से 30 किलोमीटर बारसूर और बत्तीसा मंदिर से बस लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है मामा भांजा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। लोकल्स इस मंदिर को लेकर एक कहानी बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक गंगवंशी राजा के भांजे ने करवाया था। उसने उत्कल देश से विश्वकर्मा शिल्पियों को बुलाकर एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन जब राजा को इस बात का पता चला तो वो जलन से भर गया। मंदिर की भव्यता देखकर उसे लगा कि भांजा उसके राज्य में उसका प्रभाव कम कर रहा है और दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि भांजे ने अपने मामा का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने मामा की याद में मंदिर के शिखर पर मामा के चेहरे की मूर्ति स्थापित करवा दी और जब भांजे की मृत्यु हुई तो उसका चेहरा भी मंदिर के शिखर पर गांव वालों ने बनवाया। इसी वजह से इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर कहा जाने लगा। मंदिर के शिखर के पूर्वी भाग में आधा कमल और उसके बीच में मानव मुख बनाया गया है जिसे लोग मामा और भांजा का चेहरा मानते हैं। गर्भगृह में समय के साथ प्रेजेंट में गणेश और नरसिंह की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर को लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि मामा और भांजा इस मंदिर का दर्शन एक साथ नहीं कर सकते, अगर किया तो उनके बीच झगड़ा हो सकता है। यह है दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां है गणपति बप्पा की जुड़वा प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से लगभग 31 किलोमीटर दूर है बारसूर में ट्विन गणेशा मंदिर, जिसे जुड़वा गणेश मंदिर भी कहा जाता है। 11वीं सेंचुरी में छिंदक नागवंशी राजा बानासुर ने ये मंदिर अपनी बेटी उषा और उनके मंत्री की बेटी चित्रलेखा के लिए बनवाया था। एक ही पत्थर से तराशी गई ये दोनों मूर्ति दक्षिण मुखी है, जिसे मोनोलिथिक स्कल्पचर मतलब पत्थर को काटे, तोड़े और जोड़े बिना बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ बारसूर में ही भगवान गणेश की जुड़वा प्रतिमा है। यहाँ बड़े वाले बप्पा की मूर्ति 7.5 फीट ऊंची और 6.2 फीट चौड़ी जनेऊ धारण किए हुए लीला आसन में विराजमान है। बप्पा की छोटी दूसरी मूर्ति 5.2 फीट ऊंची और 3.3 फीट चौड़ी है। गणेश जी के हाथों में सर्प, परशु, आयुध और मोदक पात्र हैं। मूर्ति के श्रृंगार में कर्ण मुकुट, कंकण और पादवलय के साथ दोनों ही मूर्तियों के पास मूषक राज भी विराजमान है। इस कैंपस में 2 और मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं, जिनमें से एक में भोलेनाथ की खंडित शिवलिंग भी स्थापित है। दंतेवाड़ा के इतने लंबे सफर के बाद
हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड पर, जिसमें हमने 2 एपिसोड्स के जरिए टोटल 16 स्पॉट्स कवर किए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि दंतेवाड़ा में मुझे इतना कुछ मिलेगा। इस सीरीज में मैंने आपको दंतेवाड़ा का वो खूबसूरत अध्याय दिखाने की कोशिश की जिसे कहानियों में, इतिहास में और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में दिखाया जाता है। लेकिन ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बिग थैंक्स टू कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी सर फॉर डायरेक्टिंग नुआ ओजर फेस्ट। स्पेशल थैंक्स टू द फाउंडर ऑफ बस्तर विलेजर रेणुका सिंह जी, जिन्होंने इस फेस्ट को इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइज कराया और हम सारे क्रिएटर्स को कोई भी कमी नहीं होने दी। इस फेस्ट के बाद भी आपका लगातार सपोर्ट मिलना, स्क्रिप्टिंग के लिए सारे कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड कराना, वीडियो क्लिप्स में हेल्प करना, जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। इस फेस्ट में हम सभी कंटेंट क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें एक दूसरे को जान पाएं और उनके काम से सीख पाएं। और मस्ती तो इतनी सारी की है कि क्या ही बयां करूं। बस बहुत सारी यादों का पिटारा लेकर हम वापस लौटे हैं। मेरी मुलाकात भी लगभग सभी से पहली बार हुई, तो मेरे लिए आप सभी से जुड़ना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। अब मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन्हें थैंक करे बिना ये सीरीज में एंड नहीं कर सकता। गणेश निषाद जी, आपके इंपॉर्टेंट क्लिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेद राजपूत जी, आपके बिना मेरी रिसर्च और स्क्रिप्ट अधूरी रह जाती। विजेंद्र नाथ जी, भूपेंद्र सिंह जी, तरुण कुर्राम जी, जय नारायण बस्तरिया जी, दीपक ठाकुर जी, आपके इंपॉर्टेंट फोटोज प्रोवाइड करना रियली मीन्स अ लॉट। आशीष कुमेटी जी, आपके रिसर्च पेपर से बहुत हेल्प मिली। आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी के बिना ये सीरीज को लाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे मुझे कुछ नया लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले सफ़र पर, क्योंकि आकाश का सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त।